बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू माय व्यूअर्स। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। तो जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो और आप तक तमाम मालूमात बर वक्त पहुँच सकें। तो आज मैं बात करूँगा कनाडा विज़िट वीज़ा के बारे में। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको हर डॉक्यूमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको तमाम प्रोसीजर आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा बहुत मुश्किल है और लग ही नहीं सकता, तो उसकी वजह से वो कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो इट्स लाइक एनी अदर कंट्रीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा। पहला है पासपोर्ट, ऑफ कोर्स 2 फ़ोटो चाहिए आपको। उसके बाद आपको फॉर्म B चाहिए जिसमें आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स की डिटेल होती है। अगर तो आप पाकिस्तान से हैं तो आपको FRC चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा से अप्रूव्ड होता है। उसके नीचे तमाम आपके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल आ जाती है कि आपके नीचे आपकी अगर स्पाउस है, बच्चे हैं तो ठीक, अगर नहीं शादी हुई तो फिर आपके पेरेंट्स की डिटेल आ जाएगी, बहन भाइयों की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके नाम की कोई प्रॉपर्टी है तो वो लगा दें, अगर नहीं है डज़न्ट मैटर, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपको 6 महीने की चाहिए और कनाडा कहता है कि उनके लिहाज से जो बैंक स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी उनको एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्री थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट की चाहिए होती है। तो तकरीबन अगर हम एक अच्छी फिगर उठाएं तो 10 से 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। 6 महीने तक आपके अकाउंट में एज अ सेविंग शो होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो लाइफ स्टाइल है आपकी बैंक स्टेटमेंट से रिफ़्लेक्ट करे कि आपके अगर बिज़नेसमैन है तो आपके अकाउंट के अंदर उस हिसाब से ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आनी चाहिए, लेकिन जो सेविंग होगी वो वहीं इतनी शो होनी चाहिए तकरीबन 6 महीने तक। उसके बाद अगर आप ने मज़ीद कोई आपके पास कोई लेटर है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, सेविंग सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपने लगाने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कवर लेटर को आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करना है, पूरी डिटेल देनी है कि आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ठहरेंगे और आपका प्लान क्या है। और इसके अलावा आपने पूरी डिटेल मेंशन करनी है। कवर लेटर में आपने इमिग्रेशन जो एडवाइज़र है, जो बंदा है, उसको आप उसके ज़हन में बिठा देना है कि आप वाकई ट्रैवल करने जा रहे हैं और आपने उसके बाद वापस जाना है। आपने अपना ट्रिप का पूरा प्लान देना है, उसके बारे में बताना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ठहरेंगे, कितने दिनों कहाँ ठहरेंगे, कौन कौन से होटल में ठहरेंगे। इसके लिए 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप किसी फैमिली मेम्बर को विज़िट करने जा रहे हैं या किसी फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं तो उसका इन्विटेशन लेटर आपने लगाना होगा। अगर तो आपकी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है या कोई दोस्त यार वहाँ पे नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं जा सकते। आप वहाँ पे होटल्स की बुकिंग कराएं। होटल की बुकिंग के हवाले से मैं यहाँ एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आपने 2 या 3 होटल की बुकिंग करवानी है, 3-4 डिफरेंट सिटीज़ में करवाएं, ताकि इससे वाज़ह हो कि आप वाकई ही घूमने जा रहे हैं। कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि होटल की बुकिंग एक ही मेन सिटी में कर देते हैं, तो जो आपका केस वर्कर होता है उसको ये चीज़ समझने में कैसे समझ आएगी कि आप वाकई विज़िट करने जा रहे हैं। विज़िट करने का मतलब ये है कि 2 दिन आप एक सिटी में ठहरेंगे, 2-3 दिन डिफरेंट सिटी में ठहरेंगे। इसी तरीके से आपने अपना प्लान उसको बताना है होटल की बुकिंग से। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए आपको। डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट इसके हिसाब से आप अपने कंट्री का देख लीजिएगा। प्लेन टिकट चाहिए आपको, रिटर्न टिकट चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो टिकट पे ही कर देना है, तो अगर आपका वीज़ा नहीं लगेगा तो फिर आपके रिफ़ंड का मसला होगा। नहीं, सिर्फ ओनली बुकिंग भी चल जाएगी। अगर तो आप एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए। जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसके लेटर हेड पे आपको आपका जो कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन है, आपका मैनेजर है या आपका सुपरवाइज़र है, जो HR डिपार्टमेंट है, वो आपको लिख के देंगे कि आप इतने अरसे से कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी इस हिसाब से है और आपका डेजिग्नेशन ये है, और उनको कोई एतराज़ नहीं है कि आप अब्रॉड विज़िट के लिए जाएं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो कनाडा का विज़िट वीज़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इस हवाले से है कि अगर तो आपका वीज़ा लग जाता है तो फिर आपको वो 10 साल का वीज़ा दे देते हैं।
जो कि मल्टीपल होता है, आप 10 साल में इन एंड आउट होते रहें, मतलब मैक्सिमम आपने 6 महीने वहाँ स्टे करना है। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट की एक्सपायरी 3-4 सालों में ख़त्म हो रही है तो आपको उतना ही वीज़ा मिलेगा जितना कि आपके पासपोर्ट की लाइफ है। अगर आपके पासपोर्ट की लाइफ 10 साल तक है तो आपको 10 साल का दे देंगे, लेकिन आप 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे नहीं रह सकते। कनाडा की जो बेस्ट बात है कि कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो कन्वर्ट हो सकता है वहाँ पे, वर्क परमिट में भी कन्वर्ट हो सकता है और दूसरी कैटेगरीज़ में भी। तो लाइक द यूके में अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो ये कन्वर्टेबल नहीं है, किसी भी कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, आपको बैक होम वापस ही जाना होता है। लेकिन कनाडा में अगर तो आपके पास चांसेस हैं, चांसेस कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ कि अगर तो आप वहाँ पे ये बड़े जो ट्रक होते हैं, ट्रक लॉरी, उसका लाइसेंस ले लेते हैं, आपको वर्क परमिट आसानी से मिल जाता है और विज़िट वीज़ा पे आपको इजाज़त है कि वहाँ पे आप ये लॉरी का जो बड़े ट्रक होते हैं इसका लाइसेंस भी आप ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपको कोई कंपनी वर्क परमिट दे देती है तो फिर आप ईज़िली वहाँ पे इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी अलॉट ऑफ फैक्टर्स मैटर करते हैं। आपने जो सोशल टाइज़ हैं उसको प्रूव करना है। सोशल टाइज़ के हवाले से मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि आपने ये शो करना है कि आपने वापस आना है। वापस आने के लिए आपने क्या बताना है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई बिज़नेस है, अगर तो बिज़नेस भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो फिर आपने जॉब का बताना है कि आपके पास बहुत अच्छी जॉब है, और फिर आपने फैमिली मेम्बर्स का बताना है कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं कौन कौन से हैं। अगर आपकी शादी हुई है तो आपने बच्चों को डिटेल देनी है कि बच्चे को छोड़ के तो कोई फॉरएवर किसी दूसरे कंट्री में नहीं रह सकता। तो इसी तरीके से आपने और भी सोशल टाइज़ के हवाले से बताने हैं। अगर आप वहाँ पे कोई सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं या कम्युनिटी का वर्क करते हैं, वो तमाम डिटेल आपने लगानी है। मीन आपने एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को ये बावर कराना है कि आपने बैक होम वापस जाना ही जाना है। अगर आप उसको ये चीज़ एक दफ़ा उसके ज़हन में बैठा दें कि आप बैक होम वापस जाएंगे तो उस मीन कि आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कनाडा टूरिज़म के वाले से बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। बहुत से लोग कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा करते हैं और इस मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री, और कनाडा की जो विज़िट वीज़ा की रेशियो है वो भी बहुत अच्छी है। अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो फिर आप बआसानी जा सकते हैं। इनविटेशन लेटर के वाले से एक बात बताऊं कि बहुत से इनविटेशन लेटर पड़े होते हैं ऑनलाइन, $200 $150 में आपको दे देते हैं, लेकिन वो कंपनी ऑन द ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन $150-200 की बजाय, ख़र्च करने की बजाय, आप ओरिजिनल का इनविटेशन लेटर मंगाएं। अगर तो आपके कोई रिश्तेदार या कोई कज़न या कोई फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं तो आप उनसे मंगाएं। अगर वो नहीं रहते तो फिर कोई ऐसी कंपनीज़ भी हैं आपकी जॉब से रिलेटेड के हवाले से आप वहाँ पे जा सकते हैं इनविटेशन के तौर पे कि आप जा रहे हैं, कंपनी को विज़िट कर रहे हैं, तो वो भी आपको दे सकते हैं। ये ऑनलाइन किसी से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉय बंदे हैं उनके लिए मैंने बता दिया है कि जॉब रेफरेंस लेटर चाहिए, पे स्लिप चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की चाहिए। जो कि बिज़नेस पर्सन है उनका FBR का, फेडरल बोर्ड और रेवेन्यू का जो भी टैक्सेशन डॉक्यूमेंट तमाम जाएंगे। तमाम डॉक्यूमेंट आपने कंपनी के लगाने हैं कि हमारी कंपनी ये, इसका एनुअल टर्नओवर ये है और आपके पास प्रॉफिट एनुअली क्या है। मीन के कनाडा कहता है कि इसकी जो बैंक स्टेटमेंट है आपने थोड़ी सी ज़्यादा लगानी है, 12 से 15 लाख लाजमी आपने शो करानी होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ नहीं है तो काइंडली कमेंट में क्वेश्चन करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा भी डिफरेंट कैटेगरी के हवाले से भी आप समझते हैं कि आपको का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा डिटेल आ रही है इसके ऊपर, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि कनाडा का विज़िट वीज़ा किस तरीके से लगता है। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी।